जो ये देवल गांव का क्षेत्र है पूरा कहते हैं कि ये हनुमान जी की भूमि है। लक्ष्मी नारायण का यहाँ पर जैसे जन्माष्टमी होती है, यहाँ पर पूजा पाठ होता है। मेरा विश्वास है अगर आप यहाँ पे एक बार आओगे ना तो आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। आप सभी लोगों को मैं अब मडमुखी महादेव के दर्शन कराती हूँ। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण पांडवों के भाई भीम जी के द्वारा किया गया था और जो कि पर्यटन विभाग के अंतर्गत आता है। त्वत्तत्वम न जानामि कि दृश्योसि महेश्वर या दृश्योसि महादेव तादृश्याय नमो नमः। अर्थात हे महेश्वर, मैं आपके स्वरूप आपके तत्व को नहीं जानता, लेकिन हे महादेव आपका जो भी स्वरूप है, जिस भी प्रकार के आप हो, मैं आपको उसी रूप में बार बार प्रणाम करता हूँ। तो इन सुंदर पंक्तियों के साथ जगत पिता महादेव के ऊपर अटूट आस्था करते हुए बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका जगवान और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि पावन माटी माँ, आप सभी को मेरा YouTube चैनल प्रिया माहिदा टेम्पल ट्रैक्स में स्वागत। उम्मीद आप सभी लोग राजी खुशी वाला। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को पंचमुखी महादेव के दर्शन कराती हूँ, जो कि उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग के बचन शिव पट्टी के मौड़ कांडे गांव में स्थित है। और भगवान महादेव के इस पंचमुखी विग्रह के दर्शनों से पहले आप लोगों को मैं उनसे जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में बताती हूँ, जिससे कि आप और अधिक आस्थावान होकर उनके दर्शन मेरे साथ करें। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु ने अपना बहुत ही मनोहर रूप धारण किया, जिसके दर्शनों के लिए चतुर्मुखी ब्रह्मा जी और इंद्र अपने कई नेत्रों से उनका रूप दर्शन किया, उनके रूप दर्शन का माधुर्य लिया। तो ऐसी ही कल्पना भगवान महादेव के मन में आई कि अगर मेरा भी एक से अधिक मुख होते तो मैं भी उनके रूप सौंदर्य, रूप माधुर्य का आनंद ले पाता। ये कल्पना करते ही भगवान शंकर के कहते हैं 5 मुख प्रकट हो गए। तभी से उन्हें पंचानन कहने लगे, पंचमुखी महादेव के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, आज करते हैं इन्हीं सुंदर कथा के साथ भगवान श्री पंचमुखी महादेव के दर्शन। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और इस बरसात के मौसम में काफ़ी जगह पे इसी प्रकार से रोडें टूट रखी हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से पानी भर रखा है, जिससे कि यातायात में भी काफ़ी असुविधाएं हो रही हैं। खासकर 2 व्हीलर में जब हम इस प्रकार की रोड से जाते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। 4 व्हीलर से तो फिर भी यह है कि आसानी से आया जाया जा सकता है, पर 2 व्हीलर के लिए बहुत ही दिक्कत वाला है। और अब हम पहुंच चुके हैं खाकरा में और यहीं से हम अपने डेस्टिनेशन के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। और यहीं से बचन शिव पट्टी शुरू हो जाती है। हम बचन शिव पट्टी के गेट से अंदर के लिए प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि कांडे में है। और आज हम करेंगे पंचमुखी महादेव के दर्शन। और जितने भी यहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं यहीं पे उनके लिए गाड़ियाँ लगती है और यहीं पे सभी लोग गाड़ियों में उतरते और चढ़ते हैं। यहीं से उनका स्टेशन है आने जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। इस रोड पे मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ। फर्स्ट टाइम मेरे भैया की शादी थी, मतलब चाचा के लड़के की शादी में आई थी उस टाइम पे मैं। और अभी तो बल्कि मुझे उनके ससुराल का नाम याद नहीं है क्योंकि बहुत साल पहले आई थी। और आज सेकेंड टाइम मैं इस रूट पर आ रही हूँ और हमारे लिए ये बिल्कुल ही नई जगह है, नया रूट है। तो इसको हम भी इंजॉय करेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़ के इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि आपको किसी नई जगह पे लेके चलूँ। और इस बरसात के सीज़न में लगभग आपने सभी जगहों पे देखा होगा गढ़वाल में कि किस प्रकार से जगह जगह पे गदरे निकल रखे हैं। तो यहाँ पे से भी शायद से ये बरसाती गदरा है, मुझे लग रहा है। हाँ, काफ़ी पानी आ रखा है। बरसात के दिन शायद से यहाँ पे तो बिल्कुल ही मतलब रोड ब्लॉक हो जाती होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और यहाँ पीछे बोर्ड लग रखा था, तो यहाँ से करीबन जो कांडाई है वो 4 किलोमीटर के लगभग है। देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से पहुँचने में। और सफ़र में आगे बढ़ते हुए आप लोगों को पहले मैं बता देती हूँ, यहाँ पे से जो हमारी डेस्टिनेशन है तो हमने जाना है कांडई के लिए, जो कि सीधा रूट जाता है। और आप एक बैंड यहाँ पे देख सकते हैं और ये वाला रूट जाता है बाड़ा पिपली के लिए। वैसे अन्य गांव भी इससे जुड़े हुए हैं, पर जितने के बारे में हमें पता है तो उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ से आप मेरे साथ खूबसूरत से गांव को देख सकते हैं। जो सामने पहाड़ी पे है वो है गहड़ खाल और ऊपर
देख सकते हैं आप, बादल लगे हुए हैं घाटी में। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और यहाँ पे मलछोड़ा गांव का स्टैंड है, बोर्ड लगा हुआ है। आपने मेरे साथ मलछोड़ा गांव का बोर्ड देखा होगा। और अब मैं आप लोगों को खूबसूरत सा मलछोड़ा गांव दिखा देती हूँ, जो कि छोटा सा गांव है। यहाँ पे बसा हुआ है, कुछ ही परिवार हैं यहाँ पे। और सामने पहाड़ी पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे परिवार हैं। तो ये एक ही गांव है या कि अलग अलग गांव हैं, ये तो मुझे पता नहीं है, पर बहुत ही खूबसूरत गांव है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और आप मेरे साथ धारों में देख सकते हैं, जो इसके ऊपर ये पूरी धार हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बन रखे हैं इस प्रकार से। जो कि स्थानीय देवी देवताओं के मंदिर हो सकते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं नौलाधार में। जैसे ही हम बचौसियों पट्टी में प्रवेश करते हैं, तो जो यहाँ के नज़ारे हैं मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। अगर मेरा विश्वास है, अगर आप यहाँ पे एक बार आओगे ना, तो आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। प्रकृति का ऐसा अद्भुत सौंदर्य आप देखोगे तो बस मन करेगा कि बस यहीं रह जाएं, यहीं ठहर जाएं, यहीं रुक जाएं। ऐसा प्रकृति का सौंदर्य है। और सावन में तो यूँ भी जो प्रकृति है अपने 16 श्रृंगारों को कर लेती है। तो इसी प्रकार से हमारे गढ़वाल ने इस सावन में अपने 16 श्रृंगार को करके प्रकृति के सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया है। इस बचनसिंह पट्टी में बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं और बहुत सुंदर सुंदर गांव हैं, बहुत सुंदर सुंदर घाटियां हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं कांडे गांव में। और यहाँ से कुछ ही दूर है पंचमुखी शिवालय। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये दो मोड़ देख सकते हैं। एक हमारे ऊपर की जो रोड है वो है हमारी डेस्टिनेशन की तरफ जाती है, और ये जो नीचे की रोड है वो जाती है खेड़ा खाल के लिए, और ये हमारी जाती है डेस्टिनेशन की तरफ मौड़ कांडे के लिए। तो आप कभी भी कंफ्यूजन ना हो, जब भी आएँ तो ऊपर वाली रोड के लिए आएँ, जब आप पंचमुखी महादेव के दर्शनों के लिए आएँ। हम पहुंच चुके हैं बैरंगना देवल गांव में। और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने से पहले हमारे मार्ग में पड़ा ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, जिसके एक दर्शन हम पहले करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर। और मंदिर के प्रवेश द्वार से ही आते ही सबसे पहले यहाँ पे शिवालय पड़ता है, शिव मंदिर है यहाँ पे। और अब मैं आप लोगों को पौराणिक, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, उसके मैं अब आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। और इसकी पौराणिकता का जो आधार है वो आपको इस शिला पे ये पुरानी मूर्तियाँ देख के पता चलता है कि ये कितना पौराणिक मंदिर है। ये जो मूर्तियाँ बन रखी हैं, जो ये प्रतिमाएं बन रखी हैं, ये मंदिर के प्रवेश द्वार पे हैं। और उस सिरे से शुरू होती हैं और इस सिरे तक इस प्रकार से ये मूर्तियाँ बन रखी हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे भी ये मूर्तियाँ बन रखी हैं। तो मंदिर के प्रवेश द्वार पे यहाँ पे गणेश जी की सुंदर सी मूर्ति है, और ऊपर से इसके ऊपर भगवान श्री सूर्य नारायण जी की मूर्ति है। और
मंदिर की पौराणिकता का आधार इस पे लिखा गया पौराणिक जो शिलालेख है, इससे भी पता चलता है। यहाँ पे बहुत ही पौराणिक शिलालेख देखने को मिलता है, जिसको कि समझ पाना बहुत ही कठिन है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ साथ यहाँ पे भगवान बजरंगबली जी का मंदिर भी है, और साथ में ही यहाँ पे नागराज जी का मंदिर है, जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके कुल देवता हैं। और साथ ही यहाँ पे भैरवनाथ जी का मंदिर है, जो आपको छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा होगा। और इसी मंदिर से लगा हुआ माँ काली का मंदिर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जितना ये पूरा ये क्षेत्र आता है देवल गांव का, ये हनुमान जी की भूमि कहलाई जाती है, वो इसके रक्षक कहलाए जाते हैं। जो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, यहाँ पे हमें मुकुंद राम भट्ट जी इस मंदिर से संबंधित जानकारी देंगे। ये है कि बहुत ये शंकराचार्य का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जो लोकल बस्ती सारे आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। अभी सावन का महीने में भोले शंकर का भी साथ में मंदिर है। हाँ जी, वहाँ पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्री वगैरह होती है। हाँ जी। तो लक्ष्मी नारायण का यहाँ पर जैसे जन्माष्टमी होती है, यहाँ पर पूजा पाठ होता है, भंडारा होता है। हाँ जी। जो सार्वजनिक तौर से लोग देते हैं श्रद्धा, तो ये साक्षात लक्ष्मी नारायण इसके दर्शन साक्षात हो जाते हैं। अगर मन से करो तो साक्षात दर्शन हो जाते हैं इसके। इसको हमने भी देखा अपने, जब हम छोटे मोटे थे, हमें भी याद है बचपन में। हाँ, तो ये सूरज कुंड इनके नाम से है। वो आगे नदी चित्रमती नदी है ये। अच्छा, ये चित्रमती नदी है, हाँ, जो नीचे बह रही है। वहाँ पर देवी देवताओं का स्थान है, वहाँ पर नीचे बह रही जो। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ पर स्नान करते हैं देवी देवता। हाँ, हाँ। उसके बाद यहाँ पर आते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। हाँ जी। तो ये बहुत वैसे प्रसिद्ध साक्षात मंदिर है। प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी। और लोग बहुत आते हैं यहाँ पर, आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जी जी। भंडारा वगैरह जो श्रद्धा जिसकी होती करते हैं। हाँ जी। हनुमान जी का बजरंगबली का भी यहाँ पर साथ में है। अच्छा। तो ये भी भगवान हनुमान की जमीन है, ये सारी बजरंगबली की। अच्छा, ये धरती इसकी। अच्छा। हाँ, ये बाउंड्री जितनी भी है जमीन, हाँ जी, ये इसकी केयर ये बंदी में। पूरा मतलब जो ये गाँव है, ये मतलब इतने केयर माच है। केयर मत है, ये हनुमान जी बजरंगबली की केयर है। जो ये गाँव है मतलब। हाँ जी, हाँ जी, है ना। ये बजरंगबली की भूमि है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा। और जो ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, जो कि पर्यटन विभाग के अंतर्गत आता है। और आप देख सकते हैं मंदिर की स्थिति थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो रखी है। तो अगर मेरी वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो ऐसी कुछ मदद कर सके कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार में कुछ सहायता कर सके, दान कर सके, तो ज़रूर करें। ये हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। और अब लक्ष्मी नारायण मंदिर से आगे बढ़ते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं हम। और अब हमने आखसेरा गांव को भी पार कर लिया है। ये ऊंची ऊंची घाटियाँ, इन घाटियों में आके किसका मन करेगा यहाँ से जाने का। अब हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं और आज हम करेंगे पंचमुखी महादेव जी के दर्शन। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर था वो रोड में ही था। वैसे तो ये भी रोड से ही लगा हुआ है, पर इस मंदिर के लिए थोड़ा सा नीचे के लिए आना पड़ता है। करीबन 100 मीटर की दूरी होगी रोड से मंदिर तक की। और मंदिर के दर्शनों से पहले, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि मंदिर के दर्शनों से पहले अगर भगवान के मंदिर के शीश का दर्शन कर लिया जाए तो कहते हैं सभी प्रकार के कष्टों का हाश होता है। तो चलिए करते हैं भगवान के शीश, मंदिर के शीश के दर्शन। हर हर महादेव। और अब मैं पहुंच चुकी हूं महड़ महादेव जी के मंदिर में। पंचमुखी शिव जी के आज हम दर्शन करेंगे। तो चलिए अब मैं आप सभी लोगों को पंचमुखी महादेव जी के दर्शन कराती हूँ, जो कि समस्त प्रकार के कष्टों का हाश करने वाले हैं, समस्त दुखों का निवारण करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं दर्शन आज। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर,
और मंदिर के साथ ही यहाँ पे माँ भगवती का मंदिर भी है। और इस मंदिर की जो ये छोटा सा मंदिर है, सभी मंदिरों में जिस प्रकार से उसके चौखट पे गणेश जी की मूर्ति रहती है, तो इसी प्रकार से इस मंदिर के चौखट पे भी गणेश जी की मूर्ति है। और यहाँ पे है भैरवनाथ जी का मंदिर। जैसे कि आपने आम तौर पे देखा होगा, जितने भी मंदिर रहते हैं सभी मंदिरों के साथ भैरवनाथ जी जरूर रहते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी भैरवनाथ जी का मंदिर है, जिन्हें कि समस्त रक्षक पाल के रूप में देखा जाता है, जो कि माँ भवानी के अगवानी वीर भी कहलाते हैं। और पंचमुखी महादेव के बाद आप सभी लोगों को मैं अब मडमुखी महादेव के दर्शन कराती हूँ। और मडमुखी महादेव के बाद आप सभी लोगों को लक्ष्मी नारायण के फिर से दर्शन कराती हूँ। और आप देख सकते हैं जो ये मंदिर है काफ़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, काफ़ी टेढ़ा हो रखा है ये मंदिर। और इसी प्रकार से आपने इस मंदिर पे भी ध्यान किया होगा, जो मडमुखी महादेव जी का मंदिर है वो भी काफ़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, लेकिन प्रभु की ही ऐसी कृपा होगी। देखिए नीचे से उसके कुछ जो पत्थर हैं वो निकल रखे हैं, फिर भी मंदिर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से खड़ा हो रखा है मंदिर। और इस मंदिर के विषय में ऐसी मान्यता है जो हमें स्थानीय लोगों से पता चली है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण पांडवों के भाई भीम जी के द्वारा किया गया था। और ऐसी मान्यता भी है कि इस मंदिर का निर्माण, कहते हैं कि जो मुर्गे की पहली बाँक होती है उससे पहले पहले जितना भी मंदिर का निर्माण हो गया था, निर्माण कार्य हो गया था, उतना बना दिया गया। उसके बाद मंदिर के निर्माण कार्य को छोड़ दिया गया। और आप मेरे साथ देख सकते हैं इन मंदिरों को। और अब हमने पंचमुखी महादेव के दर्शनों के साथ साथ मडमुखी महादेव जी, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के दर्शन कर लिए। और समस्त दर्शनों के बाद मन को जो अनुभूति, जो शांति महसूस हो रही है ना, वो मैं आपको कह नहीं सकती। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।